बीएसटीसी के हमारे विद्यार्थी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारे काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कैलेंडर कब आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसके अलावा उसमें कितनी फीस हमें देनी पड़ेगी, कितने कॉलेज हमें भरने चाहिए, कितने कॉलेज भरें जिससे कि हमारी पूरी संभावना हो कॉलेज मिलने की। ये आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न चल रहे हैं मित्रों, आज इस वीडियो में आपको हम सबके बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने मित्रों को भी भेजना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। चलिए दोस्तों, आज की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग कैलेंडर आपका जारी हो चुका है बीकानेर से। अब आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। जो शेड्यूल फिक्स हुआ है उस शेड्यूल के हिसाब से आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं भाई शेड्यूल जो है हमारा वो क्या है। देखिए मित्रों, हमारा शेड्यूल है, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, काउंसलिंग पंजीयन। काउंसलिंग पंजीयन यानी कि आपको पंजीयन करवाना होगा सबसे पहला काम। इसमें आपको 3,000 रुपये शुल्क देनी पड़ती है। 3,000 रुपये का चालान दे करके या फिर 3,000 रुपये फीस इसमें भर करके आप पंजीयन करवा सकते हो। अब ये फीस जो जमा करवाने का समय है ये है आपका 6 तारीख से लेकर के 17 अक्टूबर तक। 6 तारीख से 17 अक्टूबर तक आप ये काम करवा सकते हो। काउंसलिंग पंजीयन का समय रहेगा 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। आराम से सुन लीजिए और समझ लीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए, इसमें आप कैसे करवा सकते हैं, तो ई मित्र के माध्यम से आप ये फीस जमा करवा सकते हो। आप खुद से करवाना चाहें तो डेबिट कार्ड की इसमें सुविधा है, डेबिट कार्ड के माध्यम से करवा सकते हो, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से भी ये कार्य कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी ये कार्य हो सकता है। इन तरीकों से आप ये फीस जमा करवा सकते हो। समय है 6 से लेकर के 17 अक्टूबर तक। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको विलंब नहीं करना है। यदि आप मतलब बीएसटीसी करना चाहते ही हैं तो तुरंत आपको काउंसलिंग पंजीयन शुल्क जमा करवा करके काउंसलिंग इसमें करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा एक काम तो ये हो गया फ्रेंड्स। दूसरा काम क्या है हमारे कैलेंडर के अंदर, तो दूसरा काम है कॉलेज भरना, यानी कि कॉलेज की चॉइस भरना। कॉलेज चॉइस भरना, कॉलेज की चॉइस भरना, ठीक है। कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प देना। इसका मतलब है कि आपको यहां पर कॉलेज चॉइस भी भरने होते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है कि कब से कब तक भरना है। यहां आपको ध्यान रखना मित्रों, 6 तारीख से लेकर के 18 अक्टूबर तक आप ये कार्य कर सकते हो। देखिए, पहले मैंने बताया यहां पर पंजीयन जो कराना होगा हमें वो है 6 से लेकर के 17 अक्टूबर तक, लेकिन यहां जो कॉलेज चॉइस भरने का जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 6 से लेकर के 18 अक्टूबर तक। आप सूची के हिसाब से विकल्प इसमें दे सकेंगे, ठीक है मित्रों। तो यहां पर आप तुरंत आपको करना है, इसमें आपको ज्यादा लास्ट टाइम का इंतजार नहीं करना है। अब यहां पर देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि कितने कॉलेज इसमें हमें भरने हैं। कितने कॉलेज इसमें हमें भरने हैं, कितने कॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने बता दिया कि पंजीयन शुल्क आपको जमा करवाना है, उसके बाद में कॉलेज की चॉइस आपको भरनी है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि कितनी कॉलेज भरें। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जानते हैं कि कितने कॉलेज आपको फिल करने चाहिए, कितने कॉलेज आपको भरने चाहिए, जिससे कि पूरी संभावना रहती है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए बीएसटीसी 2023, आपको पता है काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। अब बात इसमें यह है कि हमें कितने कॉलेज भरने चाहिए, ठीक है। कॉलेज चॉइस कितने होनी चाहिए, कॉलेज चॉइस कितनी भरें। देखिए दोस्तों, हम तो ये कहेंगे कि आप अधिक से अधिक कॉलेज भरें, यानी कि अधिक से अधिक आपको कॉलेज भरने हैं, क्योंकि इसमें संभावना पूरी रहती है कि किसी न किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। अब डिपेंड करता है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपकी काउंसलिंग सीरियल नंबर कितना है। काउंसलिंग सीरियल नंबर आपके जो रिजल्ट में नंबर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जो रिजल्ट है आपका उसके नीचे नीचे लिखा रहता है काउंसलिंग सीरियल नंबर,
ठीक है ना। ऐसे तो हम आपको एक बार थोड़ी सी जानकारी यहाँ बता देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि भाई किस तरह से आप भरें और कितने भर सकते हैं। तो एक नंबर का क्राइटेरिया आप देख लेंगे। जैसे मान लो किसी के नंबर 400 या 400 से प्लस आ रहे हैं, तो यहाँ पर कम कॉलेज भरने पर भी संभावना पूरी बनती है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मतलब आप 40-50 कॉलेज या 30-40 कॉलेज भर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया कॉलेज आप भर देंगे आपके हिसाब से, तो संभावना रहती है। लेकिन लास्ट में एक ऑल राजस्थान का ऑप्शन जरूर भरें, समझ रहे हैं ना बात। क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा हो जाए कि वो जो कॉलेज आपने भरे वो सभी लोगों ने भरे हैं, तो वहां पर फिर कम संभावना रहती है कि मारामारी ज्यादा हो जाएगी उन कॉलेज के लिए। इसलिए ऑल राजस्थान वाला आपको ऑप्शन जरूर चयन करना चाहिए। इसके बाद में 440 या इससे प्लस में यदि नंबर आ रहे हैं तो आपको डाइट मिल जाएगी, इसमें निश्चित है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डाइट कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब कहाँ मिलेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन डाइट कॉलेज आपको मिलेगा। पूरी संभावना है 99% आपको डाइट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। कम पर भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें 10-5 नंबर का अंतर आ सकता है। इसके अलावा जैसे मान लो किसी के 350 या प्लस हैं, तो इनको ज्यादा कॉलेज भरने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज फिल करें और लास्ट में ऑल राजस्थान वाला ऑप्शन आपको चयन करना है, तो पूरी संभावना रहेगी कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। समझ गए कि भाई 350 प्लस यदि नंबर है तो ऑल राजस्थान का ऑप्शन आपको जरूर सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो ई मित्र से पूरी की पूरी कॉलेज लिस्ट आप ले सकते हो, आराम से देख सकते हो, टिक लगा लो और उनके नंबर आप लिख लेना और तुरंत आप काउंसलिंग के टाइम बता सकते हो। इसके बाद में दोस्तों यदि किसी के 200 प्लस नंबर या फिर यूं मान के चलिए कि 250 से 260 के मध्य में नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को भी कॉलेज मिलने की संभावना बनती है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे बनती है, आप हमें पागल बना रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, किसी का भी नंबर नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए थे, लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा समझिए इस बात को। हमने 200 प्लस का मतलब ये कहा है कि 200 प्लस ऐसा नहीं कि 200 नंबर पे आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। 200 प्लस का मतलब है 200 प्लस में कितने भी आ सकते हैं। तो यहां पर एक क्राइटेरिया हमने बताया कि 250 या 60 के मध्य में भी पूरी संभावना बनती है। किनके लिए बनती है वो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। जो व्यक्ति दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी से तात्पर्य है कोई विकलांग कैटेगरी में आता है, किसी भी रूप में विकलांग है, लेकिन विकलांग भी कितना होना चाहिए, कितने % विकलांग हो तभी जाकर के आपको लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 40% यदि विकलांग है कोई व्यक्ति या फिर इससे प्लस में कितना भी है, तो ऐसे व्यक्ति को ही इसका लाभ दिया जाएगा। इससे संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी जाकर के आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स और कौन हो सकते हैं, इसके अलावा जैसे कोई विधवा है, ठीक है, विधवा महिला है कोई, इसके अलावा कोई परित्यक्ता है, ठीक है, तो इनको भी इसमें लाभ मिल सकता है। लेकिन इससे संबंधित आपके पास दस्तावेज होना जरूरी है, तभी जाकर के आपको लाभ मिल सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 200 प्लस में कॉलेज किन को मिल सकता है और किस तरह से मिल सकता है। तो काउंसलिंग के टाइम पर आप इससे रिलेटेड जितने भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप रखना अपने पास, तभी जाकर के आप लाभ ले पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि कितने आपको कॉलेज फिल करने चाहिए, किसको कितने कॉलेज फिल करने चाहिए। ठीक है, BSTC में जो कॉलेज आप भरोगे वो कितने कॉलेज आप भरोगे, हमने आपको सारे क्राइटेरिया बता दिए, कितने नंबर आपके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। लेकिन हम तो बार बार यही कहेंगे कि अधिक से अधिक कॉलेज आप भरें और ऑल राजस्थान का ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। इसमें क्या है, पूरी संभावना रहती है कि कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेटिव ये जानकारी का वीडियो था। ऐसे ही और भी कोई जानकारी होगी तो मैं जरूर चैनल पर लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ हम आपको सब कुछ बताते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपका यदि दिमाग में चल रहा है तो जरूर पूछिए मित्रों, मैं हर प्रश्न का जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है मित्रों, अच्छे से आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और ज़रूर आप काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि काउंसलिंग में यदि कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी फ़ीस रिफंड हो जाती है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, धन्यवाद सबके लिए, जय हिंद।